खातू जी, आज मैं आपके सामने अपने शादी के रिश्ते को गिरवी रखती हूँ। इसकी हिफाजत आप भी करना। अपने शौहर की भलाई के खातिर मुझे ये कदम उठाना ही होगा। नहार अब तक अपनी याददाश्त खो बैठा था। सबको लगता था कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये थी कि नहार की याददाश्त वापस आ चुकी थी। हाँ, नहार को सब कुछ याद आ चुका था। कैसे उसकी दादी ने बार बार उसे और रूही को अलग करने की कोशिश की, कैसे अग्नि और रोली को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन नहार अभी ये सब किसी को बताना नहीं चाहता था। इसका इरादा साफ था, मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक दादी खुद अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल नहीं कर लेते। अधर दादी अपने मन में एक और साजिश बुन रही थी। वो सोच रही थी कि अगर रूही को बार बार नाटक और बहानों में उलझा दिया जाए तो आखिरकार उसे लाल किशोर के साथ बांध ही दिया जाएगा। उस शाम दादी ने शगुन की थाली सजाई। इसमें हल्दी, चोड़ियां और मिठाई रखी। फिर पूरे एतमाद से बोली, मैं ये शगुन की थाली लाल किशोर की माँ को देने जा रही हूँ। अब रूही की शादी उसी से होगी। रूही के पैरों तले जमीन खसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब ड्रामा है ना? आप सच में मुझे लाल किशोर से शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगी? लेकिन दादी ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोली, रूही, यही सच है। ये रिश्ता अब तय हो चुका है। रूही का दिल टूट गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों दादी उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। इसी वक्त नहार आगे आया। इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सख्ती थी। उसने जोर से कहा, बस दादी, अब बहुत हो गया। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। नहार ने रूही का हाथ थाम लिया और बोला, दादी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सब देख लो, ये है मेरी दादी जो बार बार मुझे और रूही को अलग करने की कोशिश करती रही है। नहार की आवाज मजीद बुलंद हो गई। पहले आपने हमें अलग करने के लिए अग्नि का सहारा लिया। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो आपने रूली को हमारे बीच लाने की कोशिश की, और अब आप लाल किशोर के नाम पर यह नई साजिश कर रही हैं। तमाम घर वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार नहार की आंखों में इतनी कड़वाहट देखी थी। नहार ने रूही की तरफ देखकर कहा, रूही, अब डरने की जरूरत नहीं। सच सबके सामने आ चुका है। दादी की चालें अब नहीं चलेंगी। दादी को अचानक पसीना आने लगा। उनके होंठ कांपने लगे। नहार, तुम्हें याद कैसे आया? नहार ने गुस्से से जवाब दिया, सच कितने दिन छिपा सकती थीं आप? अब ये साफ है कि आप हमेशा से हमारे रिश्ते के खिलाफ थीं। आपने हर बार हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब आपके पास कोई और बहाना नहीं बचा। घर का हर रुकन दंग रह गया। माँ ने आंसू पूंछते हुए कहा, माँ जी, ये सच है, आप ही ने नहार और रूही को अलग करने की कोशिश की थी। दादी खामोश हो गई, लेकिन उनकी खामोशी ही उनका जवाब बन गई। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दादी से कहा, दादी, मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया, आपकी इज्जत की, लेकिन आप ही ने मेरी खुशियां मुझसे छीनने की कोशिश की। क्यों दादी, क्यों? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। नहार ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं साफ कहता हूँ, मैं और रूही एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये रिश्ता खुदा ने बनाया है और कोई इंसान उसे तोड़ नहीं सकता। दादी भी नहीं। उसकी आवाज में पक्का यकीन था। रूही उसके पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की जगह अब भरोसा और मोहब्बत थी। घर के माहौल में गहरा सुनाटा छा गया। दादी की साजिश सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। उनकी आंखों में पछतावा झलक रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नहार ने रूही की तरफ देखकर कहा,